रहा है और जिस भगवान के पावन शुभ अवसर में और इसी बीच में इस व्यास मंच पर हमारा सम्मान कर रहे हैं हमारे भैया श्री उमेश प्रजापति जी और उनकी तरफ से इस व्यास मंच पर ये पगड़ी और मुद्राओं का हार पहना करके हमें इस व्यास मंच पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से मैं कामना करता हूं प्रभु कुबेर भंडारी ऐसे दयालुओं पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना, भक्ति के मार्ग पर चलाए रखना, यही प्रभु से इस व्यास मंच से प्रार्थना है। बोल गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवत श्रोताओ, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को चलते चलते आप लोगों के बीच आज पंचम यानी 5वां दिन घड़ी घड़ी विश्राम की तरफ जा रहा है, जिसमें सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप लगा है 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और परीक्षित को डसेगा और परीक्षित ये संसार छोड़ करके धराधाम को गौलोक धाम के लिए चले जाएगा। तो मेरे भगवत श्रोताओं, कल जिसमें आपने भगवान की पावन कथा का रसास्वादन किया था, जिसमें सूरवंश में प्रभु राम 12 कला से अवतार धारण करके और भगवान ने समाज के अंधकार को दूर करके और प्रकाश देने का काम किया है। और वो भगवान की पावन कथा है, जो भगवान की कथा हमें बहुत कुछ प्रेरणा देने का काम करती है, जो भगवान की कथा हमें बहुत कुछ सिखाने का काम करती है। वो पावन कथा सुखदेव भगवान और परीक्षित के मध्य में बैठ करके चल रही है। जीवन कैसे जिया जाए ये रामचरितमानस पढ़ के देखो, क्योंकि रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। समाज में कैसे जिया जाए, समाज में कैसे चला जाए, समाज में कैसे रहा जाए, ये राम जी ने आकर के समाज को एक नया संदेश और एक मार्ग रास्ता दी है। मैं तो आप सबसे इस व्यास मंच से कहना चाहूंगा कि सभी लोग राम के पक्ष चिन्हों पर चल करके और अपने माता पिता का नाम समाज में रोशन करें, क्योंकि मुझे लगता है राम चारों भाइयों में से सबसे बड़े थे और राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, छोटे लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ऐसे हम लोग भी अपने घर में 4 भाई हैं, लेकिन हम लोग अपने घर में 4 भाई हैं तो हम राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत नहीं बन पा रहे। क्यों? उसमें कारण है, क्योंकि जब घर में बड़ा भाई राम बन जाता है तो घर में छोटा भाई लक्ष्मण बन जाता है, उससे छोटा शत्रुघ्न और भरत बन जाता है, और जब घर में बड़ा भाई राम नहीं बन पाएगा तो छोटा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाएगा। याद रखना, क्योंकि जिस घर में बड़ा भाई राम बना है तो छोटा भाई लक्ष्मण बना है, आप सब जानते हो, और जिस घर में बड़ा भाई रावण बना है उसका छोटा भाई विभीषण बना है। याद रखना। तो तुम यदि राम बन जाओगे तो छोटा भाई लक्ष्मण बन जाएगा, और तुम यदि राम नहीं बन पाओगे तो छोटे भाई को लक्ष्मण कभी नहीं बना पाओगे।